आफ्टर ऑल 1 साल के बाद दोबारा ये फेयरवेल करने का मौका मिला और इसमें हमारे जो जूनियर साथी लोग हैं जो अच्छा सहयोग किए। ये अच्छा स्वस्थ परंपरा है कि 2 साल एनसीसी में बिताने के बाद एक फेयरवेल का कार्यक्रम होना जरूरी था। सभी कैडेट्स एक साथ कदम से कदम मिला के 2 साल एक साथ रहे। छोड़ना तो अच्छा नहीं लगता है। उन लोगों की भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ कि कैसा फील हो रहा होगा, बट ये पार्ट है कि जब भी ये टर्म पूरा होता है तो नए कैडेट्स आते हैं और उनको इंडक्ट किया जाता है। तो तुम लोगों का जो जेएनवी का सफ़र था एनसीसी का यहाँ रुकता नहीं है। ये कोशिश करना कि 12th तक इसको कंटिन्यू रखो। अपने अंदर जो डिसिप्लिन का पार्ट और यूनिटी का पार्ट पढ़ाया तो बताया गया एनसीसी का एक स्टेज पे, उसको अपने लाइफ में अडेप्ट करने की ज़रूरत है और मुझे उम्मीद है कि सभी कोई इसका करेंगे। कुछ छात्र कुछ कैडेट्स को भटकने की आदत है कि थोड़ा भटक जाते हैं, अपना जो रास्ता है छोड़ के दूसरे ट्रैक में पकड़ लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि एनसीसी का जो भी मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, उसको अक्षरशः पालन करेंगे। ऐसा नहीं है कि एनसीसी से तुम लोगों को निकाला जा रहा है या मतलब कि तुम लोग एनसीसी से बाहर हो गए। जब भी ज़रूरत पड़े तुम लोगों का ग्राउंड है, तुम लोगों का साथी है। जहाँ लगे कि तुम लोग कि तुम्हारे जूनियर गलती कर रहे हैं तो उसको करेक्ट कर सकते हो, तुम लोगों का मोस्ट वेलकम है। और जहाँ तक सहयोग की बात है, हम हमेशा तुम लोगों के साथ हैं और हमेशा रहेंगे जब तक तुम लोग अपने लाइफ में सफल ना हो जाओ। जिंदगी के किसी स्टेज पे अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो संकोच मत करना, बेहिचक मुझे याद करो। हर संभव कोशिश करेंगे कि तुम्हारा प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया जाए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, डिसिप्लिन के साथ कोई समझौता नहीं। जब कभी डिसिप्लिन तोड़ने की बात आती है, जब हमारे कैडेट्स पे एक्शन होता है विद्यालय स्तर से, तो मुझे बुरा लगता है। अपने आप में ग्लानि होती है कि जो कैडेट्स को मैंने ट्रेन किया, जिसको मैंने डिसिप्लिन का पार्ट 2 साल तक पढ़ाया, एनसीसी से बाहर होते ही वही डिसिप्लिन वे में चलना शुरू कर दिया। तो उम्मीद करते हैं कि सभी अभी 10th में हो, अपने इस डिसिप्लिन को मेंटेन रखो। परेड ग्राउंड तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारे लिए लाइफ का जो सबसे बड़ा ग्राउंड है बोर्ड का, उस पर अपना डिसिप्लिन दिखाओ, पंक्चुअलिटी दिखाओ। हर एक एक्टिविटी में, हर एक क्लासेस में अपना 100% भागीदारी दो और अपने जूनियर को हर संभव सही डायरेक्शन देने की कोशिश करना। कभी भी उनको गलत काम कराने की कोशिश मत करना कि कोई ऐसा काम कराने के लिए हम उसको ऑर्डर दे दिए कि हम तुम्हारा सीनियर हैं, मेरे लिए ये काम कर दो। ये काम मत करना, ये अच्छी बात नहीं है। कभी नहीं कभी ये बातें टीचर्स के सामने आएगी और वो तुम्हें फिर तुम्हारा जो व्यू है वो चेंज, नजरिया बदल जाएगा। कितना अच्छा तुम क्यों ना हो पूरे सत्र में, अगर कहीं भी गलती करते हो तो तुम्हारी गलतियां सामने आती है, तुम्हारी सारी अच्छाइयाँ वही छुप जाती है। ठीक है, इसलिए कोशिश करना कि हमेशा डिसिप्लिन रहो। और विराम देता हूँ। जय हिंद। आपके मंडल सरकार जो मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और कुलदीप जिसे नाम ब्लेसिंग के लिए कहा। एक्चुअली मैं बार बार आपके लाइब्रेरी सर से कहता रहा हूँ, एएनओ सर से कहता रहा हूँ कि आखिर वो क्या चीज़ है कि जब तक ये बच्चे एनसीसी में रहते हैं तो डिसिप्लिन रहते हैं, और जैसे ही ये एनसीसी से छोड़ के बाहर आते हैं तो ये बिल्कुल ही आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। मैंने बोला कि
साइंस का एक छोटा सा सिद्धांत है कि रबर को आप खींचे रखिए और अचानक छोड़िए तो एकदम ढीला ढीला ढाला हो जाता है। कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि आप एनसीसी में जब तक आप हैं तले हुए हैं, खींचे हुए हैं, और आपको ध्यान में रखना है कि आप पास आउट तो हो गए, आपकी ए सर्टिफिकेट मिल गई, अभी आप इसके बाद +2 तक सी सर्टिफिकेट अगर आप होल्डर हैं तो इसको यहाँ एंड मत समझिए। ट्राई टू कंटिन्यू विद दिस ज़ील एंड एंथुसियाज्म, जिससे कि आप आगे भी देश को जो सेवा करने की तमन्ना आपने है वो बरकरार है। धन्यवाद। ठीक है।